उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और जो आपका यूके ट्रिपल एस सी है उसके द्वारा कराए जा रहे पेपरों में जो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो उसके संबंध में जो हमने श्रृंखला बनाई है कंप्यूटर के प्रश्नों की, तो उसकी पार्ट 2 है ये। पहले में हमने 24 क्वेश्चन करे थे, इसमें 25 क्वेश्चन है। तो इन 25 क्वेश्चनों से हमें ये पता चल जाएगा कि प्रश्न बना किस तरीके से रहा है, क्योंकि उसी तरीके से प्रश्न डिजाइन करने का प्रयास किया गया है। जो कुछ डायरेक्ट हैं, कुछ आपके जैसे घुमाकर पूछता है वो उस तरीके से। तो इसे देखकर आप बहुत हद तक समझ जाएंगे कि कंप्यूटर में किस तरीके के प्रश्न बनेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का उत्पाद नहीं है। गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है, दुनिया का नंबर 1 सर्च इंजन। तो बहुत सारे आपके उत्पाद बना रहा है। तो उसमें विकल्प में आपके पास एंड्रॉयड, iOS, क्रोम और जीमेल, ये 4 आपके पास विकल्प हैं। तो इनमें से सही उत्तर है iOS। एक्चुअल में iOS गूगल का ना होकर के आईफोन का उत्पाद है। iOS का मतलब है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे इनका एंड्रॉयड है वैसे इसका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी क्रोम तो आप जानते हो, और वेब ब्राउज़र है इनका बहुत प्रसिद्ध, जीमेल इनकी जो मेल वाली साइट है। एंड्रॉयड इनका सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद है। तो ये 3 है, iOS नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रोबोटिक का सर्वाधिक उपयोग किया जा रहा है। रोबोटिक का सर्वाधिक उपयोग किन क्षेत्र में किया जाता है? देखो, एक सामान्य सी बात है, रोबोट का सर्वाधिक उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जो सब मनुष्य के स्वास्थ्य या फिर जो हमारे आपके शारीरिक गतिविधियां हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो, और मतलब हार्ड हो, और दूसरी चीज रिस्क ज़्यादा हो, जान का जोखिम ज़्यादा हो। तो ऐसे क्षेत्रों में रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि रोबोट देखो, आज जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धि, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, टीचिंग है, फार्मिंग है, देखो बहुत हद तक इनमें भी किया जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर चीज़ें निर्मित की जाती है बड़े बड़े उद्योगों में, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है या चीज़ें बहुत सिस्टम से एक ही ढंग से करनी होती है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि रोबोटिक देखो एआई का ही उदाहरण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। क्योंकि रोबोट भी एक तरह का कंप्यूटर है जिसे कृत्रिम बुद्धि दे करके उपयोग में लाया जाता है, इसलिए कंप्यूटर का ही प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है तीसरा, स्टोर में बिक्री की वस्तु में छपे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। आपने देखा होगा, जब आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं किसी स्टोर पर, तो दुकानदार वहां पर जब आप बिल बनाते हैं तो उसके टैग पर से क्या करता है, एक स्कैन करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? ए बारकोड रीडर, बी लेजर लाइट, सी स्वाइप कैम और डी प्रिंटर। वो बारकोड रीडर होता है, क्योंकि वो आप देखोगे प्रोडक्ट का जो आपका स्लिप होती है उसके ऊपर कुछ खड़ी आपकी रेखाएं, लंबी रेखाएं क्या एक के बाद एक श्रृंखला में बनी होती हैं, जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां होती हैं, वो कंप्यूटर में आ जाती हैं। तो उसके बाद वो उसका बिलिंग कर पाता है। तो इसका बारकोड रीडर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग विभिन्न हार्डवेयरों को जोड़ता है? कंप्यूटर में वह कौन सा भाग है जो प्रोसेसर के साथ विभिन्न हार्डवेयरों को जोड़ने का काम करता है? ए मदरबोर्ड, बी सीपीयू, सी पंच कार्ड और डी चिप। तो जो कंप्यूटर में प्रोसेसर को विभिन्न भागों से जोड़ता है, विभिन्न हार्डवेयरों को जोड़ता है, वो आपका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड मतलब कंप्यूटर का एक ऐसा बोर्ड है जिसके साथ ही सारे उसके जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसें होती हैं सब जुड़ी होती है, यानी कि हार्डवेयर उसी के साथ जुड़ते हैं। तो इसका जो आपका उत्तर है वो है ए मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किसने किया था? परम भारत का बहुत महत्वपूर्ण आपका सुपर कंप्यूटर है। तो इसका निर्माण किया था सीडेक, जो एडवांस कंप्यूटिंग डिजाइनिंग सेंटर है भारत का, उसे हम सीडेक बोलते हैं, सेंटर फॉर एडवांस कंप्यूटिंग डेवलपमेंट, यानी कि सीडेक। तो इसका आंसर सीडेक होगा। सुपर कंप्यूटर का जो परम सीरीज है वो सीडेक बनाती है। ये एडवांस कंप्यूटिंग के लिए स्थापित भारत का केंद्र है। अगला है, वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं
तो उसका जो पहला पेज खुलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है होम पेज। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है होम पेज, क्योंकि जब भी हम वापस आते हैं तो होम पेज पे आना होता है और जो भी स्टार्टिंग करते हैं हम होम पेज से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क की गति को मापा जाता है। किसी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की जो गति होती है उसे हम मापते हैं आरपीएम में। आरपीएम मतलब वो प्रति जो आपका मिनट होता है उस वो कितने राउंड घूम करके रीड हो जाती है। रीड आपके प्रति मिनट कितने बार में वो रीड कर सकता है, एक मिनट में कितनी बार, उसमें हम मापते हैं हार्ड डिस्क को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, सोशल का मतलब सामाजिक, सामाजिक नेटवर्क की वेबसाइट तो एक फेसबुक है, फेसबुक तो बहुत फेमस है। गूगल प्लस है, गूगल प्लस भी एक आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आपने देखा होगा, रील्स वगैरह चल रही हैं इसमें। ईमेल, ईमेल सोशल नहीं होता, ये एक्चुअल में पर्सन टू पर्सन होता है। अगर आप किसी को ईमेल में दूसरे व्यक्ति को लेना चाहते हैं सीसी पर, तो आपको अलग से उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट काम करता है, ये सोशल नहीं होता। यानी कि एक जगह डाल करके आप विभिन्न लोगों को शो नहीं करा सकते ईमेल। ईमेल संदेश भेजने की एक प्रक्रिया है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन यानी कि पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसमें ये नहीं कि वो सभी जगह चला जाएगा, ये सब जगह जाने वाली, इसीलिए इनको सोशल नेटवर्किंग साइट बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ईमेल। अगला क्वेश्चन है 9वां, वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने की स्पेशल की क्या है? वर्तमान विंडो मतलब जो विंडो खुली हुई है, अगर हमने मान लो ये विंडो खुली है अभी, इसको रिफ्रेश करना है तो कौन सी की हमारे काम आती है? देखो हमारी जो कीबोर्ड होता है उसमें 12 फंक्शन की होती है, तो उनमें से कौन सी की ऐसी है जिसका उपयोग हम वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए करते हैं? तो वो है आपका F5, जो आपका फंक्शन की है। उसका जो 5 होता है, सबसे ऊपर वाली पट्टी में फंक्शन की होती है, तो उनमें से 12 फंक्शन की में से जो पांचवी F5 है, पांचवी की है, उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो इनमें कंपनियों के नाम दे रखे हैं। माइक्रो प्रोसेसर किसने आविष्कार किया था? 1970 में माइक्रो प्रोसेसर बन गया था। तो पहली कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे बोलते हैं। दूसरा एप्पल, तीसरा इंटेल, चौथा HCL। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो इंटेल है। इंटेल ब्रांड बहुत फेमस है माइक्रो प्रोसेसर के लिए, तो इसका उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सूत्र किस चिन्ह से शुरू होते हैं? MS एक्सेल जो हमारी अकाउंटिंग के लिए बहुत ही फेमस आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें बहुत सारे सूत्रों द्वारा आप काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सब खाने बने होते हैं जिसमें हम वर्कशीट वगैरह बना सकते हैं। तो MS एक्सेल में सूत्र जो चिन्ह शुरू होता है वो बराबर के निशान द्वारा होता है, इक्वल के निशान द्वारा, इसके द्वारा। जो सी है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है आपका, जैसे विंडोज है वैसे ही, तो उसमें से किसका उदाहरण है? असेंबली भाषा का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्रोग्रामिंग भाषा का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का? लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग है, मतलब रियल टाइम और मल्टीटास्किंग है। विंडोज से हम कह सकते हैं कि जो हम कंप्यूटर में विंडोज कर रहे हैं, विंडोज बहुत कॉमन है, लेकिन आपका लिनक्स थोड़ा आपका ज़्यादा महंगा है और कम लोग इसे यूज करते हैं अपेक्षाकृत जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें हम सारा कंप्यूटर का कार्य संचालन करते हैं। अगला, वर्कशीट निम्नलिखित में से किसका भाग होती है? A MS एक्सेल, B MS वर्ड, C पेंट वो ब्रश, और D नोटपैड। अभी मैंने जैसे बात करा वर्कशीट मतलब हम काम करने के लिए जो हमें एक वर्कशीट मिलती है जिसमें हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, वो MS एक्सेल का हिस्सा होती है। तो इसका सही आंसर MS एक्सेल है। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट के अंत में
.com लिखे का अर्थ क्या होता है? तो ये जो .com होता है इसका अर्थ क्या है? .com, या जब हम भी किसी चीज के पीछे डॉट लगाते हैं तो वेबसाइट के पीछे, उसे हम वैसे डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये आपका कॉम भी इसमें डोमेन नेम है। तो ये कॉम किसको रिलेट करता है ये बताता है। कॉम से कम्युनिकेशन होता है, कॉमर्शियल होता है, कंपोनेंट होता है, या फिर कम्युनिटी होता है। देखो जहां पर भी कॉम लगा होता है उसका मतलब होता है व्यावसायिक, कॉमर्शियल, यानी कि कॉमर्शियल। किसी भी चीज के पीछे अगर डोमेन नेम में कॉम लगा है तो इसका मतलब है ये कॉमर्शियल है, व्यावसायिक है। अगला, कंप्यूटर वायरस मुख्यतः नष्ट करता है आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को और हार्डवेयर को। ठीक है, तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो प्रोग्रामों को ही नष्ट कर देता है, हार्डवेयर को तो कैसे करेगा। ठीक है, और आंकड़ों के बहुत बड़े समूह को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं, तो प्रोग्रामों को ही नष्ट कर देता है। हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होती हैं उन्हीं को खत्म कर देता है, तो उससे कंप्यूटर अपना कार्य संचालित नहीं कर पाता है। अगला, आकलन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर है। आकलन मतलब जिसमें भौतिकीय गणनाएं होती हैं, गणनाएं भौतिक स्वरूप में होती है, उसे बोलते हैं आकलीय सिद्धांत पर कार्य करने वाला कंप्यूटर। तो ए है एनालॉग कंप्यूटर, बी है डिजिटल कंप्यूटर, सी है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब जिसमें कुछ चीजें आपकी एनालॉग होती हैं, कुछ चीजें हमारी डिजिटल होती हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो केवल आपका आकलन सिद्धांत पर काम करता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे पहले जो हमारी घरों में घड़ियां होती हैं, साधारण घड़ियों के जो आपके मीटर होते हैं जिसमें भौतिक राशियां लगातार बदलते रहती हैं। जैसे पहले आपके कार या जो हमारे बाइक होती हैं उनका जो मीटर आता था तो वो सब एनालॉग होते थे। तो आकलन सिद्धांत तो उसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? जब हम किसी पेज को खोलते हैं तो कह रहा है कि उसमें कितने मार्जिन होते हैं। जैसे हमने ये पेज खोला, ये पेज खोला तो इस पे कितने मार्जिन होते हैं? तो मार्जिन आपके 4 होते हैं किसी भी पेज पर, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, 4 मार्जिन होते हैं पेज पर। तो इसका सही उत्तर है सी, 4। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में बस, डॉक और HMT किसके उदाहरण हैं? मतलब ये जो आपके शॉर्ट आपके फॉर्म दिए रहते हैं, समझ गया ना, ये किसके उदाहरण है? ए एक्सटेंशन के, बी प्रोटोकॉल के, सी डेटाबेस के, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कंप्यूटर में आपके एक्सटेंशन के उदाहरण होते हैं, यानी कि ये चीज और भी क्या होगी, बड़ी, इसको एक्सटेंशन किया जा सकता है, बड़ा किया जा सकता है, विस्तारित किया गया है, तो इसका विस्तार होगा ये। जैसे डॉक का मतलब डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो ये आपके संक्षिप्त लिखने के लिए प्रयोग में लाई गई शब्दावलियां होती हैं। डिस्क की मेन डायरेक्टरी क्या कहलाती है? डिस्क की मेन डायरेक्टरी मतलब जो हमारा डिस्क होता है उसमें जो मेन आपका चीज़ें उसमें रीड की गई होती है, यानी कि लिखी गई होती है, उसे हम उसकी मेन डायरेक्टरी बोलते हैं। तो उसमें ए नेटवर्क, बी फोल्डर, सी रूट और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो डायरेक्टरी होती है उसे हम रूट बोलते हैं। रूट का मतलब एक तरीके से जड़ है उसकी, जिसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। तो डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 20वां, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट, जो कंप्यूटर की मेमोरी मापने की इकाई है बाइट, उसमें कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 द्विधारी अंकों से एक आपका बाइट बनता है, जिसे फिर आपका 1024 बाइट से 1 किलोबाइट बनता है, फिर 224 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, फिर 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, फिर 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट बनता है। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट, जो 8 द्विधारी अंकों से बनती है। और द्विधारी अंक मतलब जो 8 द्विधारी बाइनरी जो कोड होते हैं उनसे निर्मित होती है, और 8 द्विधारी अंकों से जो एक इकाई बनती है उसे बाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21वां, कौन सी मेमोरी वैलेटाइल मेमोरी कहलाती है? वैलेटाइल मेमोरी का मतलब है
ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर के स्विच ऑन करने के दौरान आपके संचालन में लाई जाती है, पावर ऑफ करने के बाद जो काम नहीं करती है, उसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी का एक है VLSI, दूसरा है रैम, तीसरी है LSI, उपरोक्त में से सभी D। तो ये सभी तीनों ही प्रकार क्या हैं, वोलेटाइल मेमोरी के। वोलेटाइल मेमोरी पूछ रहा है वो। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब आप ये समझिएगा कि जो हम पावर ऑन करके कंप्यूटर के संचालन के दौरान जिस मेमोरी को यूटिलाइज करते हैं उसी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंप्यूटर को जब हम शुरू करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो उसे चालू करने की प्रक्रिया क्या कहती है। A शटडाउन, B रीस्टार्ट, C बूट अप और D स्विच ऑन। तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूट अप। बूट अप मतलब जो पहले से प्रक्रिया शुरू होगी, शुरुआत से मतलब जड़ से शुरू होगी, जो बूट अप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। लैन, वैन, मैन और कैन। तो इसमें से लैन, वैन और मैन तो है ही, आपको पता है। कौन सा वाला नहीं है, कैन नहीं है। ये लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कैन नहीं होता है नेटवर्क संचार की जो विधि है। अगला 24वां क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ए सुपर डिस्क, बी CD रोम, सी मेमोरी कार्ड, डी OMR। फ्लैश मेमोरी स्टोरेज मतलब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके मेमोरी को, आपके लंबे समय तक आंकड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें मेमोरी कार्ड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, स्थायी तौर पर उसको रख सकते हैं, यानी कि द्वितीयक जो मेमोरी है वो मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर में प्रयोग में लाए जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें से कौन सी इसमें कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ए विंडोज, बी पास्कल, सी बेसिक और डी कोबोल। तो कोबोल, पास्कल और बेसिक तो आपको पता ही है, ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। विंडोज क्या है, कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि लैंग्वेज। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर श्रृंखला के हैं। अगले में फिर से 25 लेकर के आएंगे। तो जो भी आपके संभावित प्रश्न बन सकते हैं कंप्यूटर में, क्योंकि देखो 4 या 5 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, जिनको आता है उनके 4 के 4, 5 के 5 अटेम्प्ट हो जाते हैं। जिनको नहीं आता है वो 3-4 नंबर पीछे यहीं रह जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी श्रृंखला है, या आपके हर जगह काम आएंगे। चाहे आप किसी भी उत्तराखंड के अलावा कहीं बाहर भी परीक्षा दे रहे होगे, तब भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कंप्यूटर के। और कंप्यूटर हर जगह पूछा जाता है, केवल उत्तराखंड की परीक्षाओं में नहीं। तो ये आप कर लीजिए। ये दूसरी श्रृंखला है, तीसरी हम जल्दी ही लेकर के आएंगे इसमें।